एक सत्संग के दौरान एक साधक ने रमन महर्षि से पूछा है कि आत्मा दिखाई नहीं देती और जो नहीं दिखाई देती उसका इतना महत्व क्यों माना जाता है, और आप भी उस न दिखाई पड़ने वाली आत्मा की बात क्यों कर रहे हैं। महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, वृक्ष दिखाई पड़ता है, जड़ दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जड़ जमीन के भीतर होती है। लेकिन इस कारण नहीं दिखाई पड़ने वाली जड़ों का मूल्य कम नहीं हो जाता, बल्कि जो वृक्ष दिखाई पड़ता है वह उन्हीं जड़ों पर निर्भर करता है जो दिखाई नहीं पड़ती। और वृक्ष की ही देखभाल में जो समय को गवा देगा और जड़ों की फिक्र नहीं करेगा, उसका वृक्ष सूख जाने वाला है। उस वृक्ष पर ना पत्ते आएंगे, न फूल आएंगे और ना ही फल लगेंगे। नहीं दिखाई पड़ने वाली जड़ों में ही वृक्ष के प्राण छिपे हैं। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वह छिपा हुआ है, और जो प्रकट होता है वह ऊपर की खोल है, और जो अप्रकट रह जाता है वह भीतर का प्राण है। शरीर दिखाई पड़ता है क्योंकि शरीर ऊपर का खोल है। हमें वह नहीं दिखाई पड़ता जो शरीर के भीतर है, लेकिन इस कारण नहीं दिखाई पड़ने वाले का मूल्य कम नहीं हो जाता, बल्कि वह नहीं दिखाई पड़ता है इसलिए उसकी खोज और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो दिखाई पड़ता है हम उसी को सत्य मानकर समाप्त हो जाएं। कहीं ऐसी भूल ना हो जाए कि जो दिखाई पड़ता है हम उसी को सब कुछ मानकर रुक जाएं। जो नहीं दिखाई पड़ता है वह भी है, या यूं कहें कि वह तो दिखाई देने वाले से भी अधिक है। इसे अपने भीतर की समझ में बिठा लेना। नहीं दिखाई पड़ने का कुल अर्थ इतना ही है कि सामान्य आंखें उसे देख नहीं पाती, लेकिन जो थोड़ी अंतर्दृष्टि पैदा करे, विवेक पैदा करे, समझ पैदा करे, उसे वह भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि विचार आपके भीतर चलते हैं, और अगर आपके सर की नसों को काटा जाए तो उनमें विचार कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगर विज्ञान की परीक्षाशाला में मस्तिष्क को काट पीट कर जांच परख की जाए तो विचार कहीं भी नहीं मिलेंगे, और कोई भी वैज्ञानिक बता देगा कि विचार कहीं भी खोजने से नहीं मिलते। लेकिन हम सब जानते हैं कि विचार हैं। विचार दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हमें उनका अनुभव होता है। हम किसी दूसरे को भी उन्हें बता नहीं सकते, लेकिन हम भीतर से जानते हैं कि वे हैं। लेकिन प्रयोगशाला में वे पकड़े नहीं जा सकेंगे। इससे उनका ना होना सिद्ध नहीं होता। इससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि प्रयोगशाला में जो उपकरण उपयोग में लाया जा रहा है वह बहुत ही स्थूल है, और जो स्थूल है वह बहुत सूक्ष्म को नहीं पकड़ पाता है। विचार दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन विचार हैं। आत्मा और भी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वह भी है। और जो ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं उन्हें वह आत्मा भी एक अर्थों में दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। तुम मनुष्यों को जड़ दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन अगर वहां पर गड्ढा खोदा जाए तो चारों तरफ की जड़ भी दिखाई पड़ सकती है। आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जो आदमी शरीर के भीतर वाले गड्ढों को खोदने की कोशिश करता है और शरीर से भिन्न वह जो चेतना है उसे पृथक करने की कोशिश करता है, तो जैसे वृक्ष के चारों तरफ गड्ढा खोदने पर मिट्टी अलग हो जाएगी और जड़ दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी, वैसे ही आत्मा को भी अनुभव किया जा सकेगा। और जिन्होंने खोज की है उनके द्वारा अनुभव किया गया है और आज भी अनुभव किया जा सकता है। लेकिन उसे अनुभव वे ही करेंगे जो केवल देखने पर ना रुक जाएं, जो दृश्य पर ना रुक जाएं, और जो अदृश्य की खोज में संलग्न हो जाएंगे। उन्हें एक न एक दिन यह दिव्य अनुभव जरूर होगा।